बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार पर सदन की नियमावली का उल्लंघन करने और साथ ही चर्चा से भागने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नियम 310 के तहत मोर्चा खोलते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है कि सरकार मात्र 3 दिन में सत्र समेटना चाहती है। वहीं पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर अब तक सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। बनाने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पार्लियामेंट, अलग अलग प्रदेशों में क्या वो समझ नहीं रखते? क्या उनमें सूझबूझ नहीं है? कुछ सोच के 4 दिन रखे गए होंगे। तो अगर ये उस 4 दिन को 2 दिन कर रहे हैं तो जस्टिफाई करें। फिर क्या जरूरत आ रही है जल्दबाजी में भागने की? क्या जरूरत आ रही है? फिर जल्दी करने की जरूरत क्या है? बहुत तसल्ली और सुकून के साथ अपनी बात कहिए, दूसरे की तसल्ली और सुकून के साथ सुनिए और जवाब दीजिए। यही तो हम चाहते हैं। लोकतंत्र में वाद और संवाद ही तो लोकतंत्र की जड़ है। और अगर वाद और संवाद खत्म हो जाएगा तो फिर तो यहाँ लोकतंत्र थोड़ी रह जाएगा, फिर तो ऑटोक्रेसी हो जाएगी। कांग्रेस की स्थिति है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से उन्होंने सदन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास शुरू कर दिए। उस दिन बाइकआउट किया। महामहिम राज्यपाल को सदन में जाने से भी रोकने का प्रयास किया। उनके अभिभाषण को बाइकआउट किया। फिर बजट को प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे नदारद रहे। मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक नियत करते हैं किस दिन, तो एक दिन पहले बजट प्रस्तुत हो गया तो पूरा एक दिन एक रात वगैरह पूरा मिला बजट को और स्टडी करने के लिए ज़्यादा समय मिला ना सदन को। फिर कल भी आधा दिन नहीं चलने दिया सदन। किसने समय बर्बाद किया? कांग्रेस ने। बाकायदा नियमावली के मुताबिक 0 आवर में उनकी सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी द्वारा ग्राह्यता पे जितनी स्वीकार करनी थी स्वीकार कर ली थी। ग्राह्यता पे सुनने के लिए हंगामा करते रहे, पूरे दिन सदन नहीं चलने दिया। शाम को सदन जैसे तैसे चल पाया। लिहाजा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मुझे किसी वक्त दिन में मूव करते। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गैरसैंण से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया है। देखिए, बिल्कुल जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है उसके बाद से लगातार जो है बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अपने ही मंत्रियों को जिस तरीके से जो घेरने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है। कल जिस तरीके से देखा गया कि वन मंत्री का टर्न था और वन मंत्री के द्वारा जिस तरीके से उनके सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उनको घेरा और साथ ही विपक्ष ने भी उनको खूब घेरने का काम किया। जिस तरीके से ये देखा गया है कि वन्य जीव संघर्ष जिस तरीके से प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है वन मंत्री को घेरा गया। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि आखिर सरकार कर क्या रही है। उनकी सुरक्षा जो दूर दराज के जो गाँव हैं वहाँ पर जिस तरीके से वन्य जीव संघर्ष लगातार जो बढ़ रहा है उस पर जो है काम क्यों नहीं किया जा रहा, उस पर सरकार कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना पा रही है, उस पर भी जो है वन मंत्री घिरते हुए नजर आए। आज तीसरा दिन था तो आज जिस तरीके से सुबह जब प्रश्नकाल चला तो प्रश्नकाल के दौरान जिस तरीके से सदन नियमावली का प्रश्न जिस तरीके से मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया और उसके बाद काफ़ी हंगामा जो है उस पर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष ने भी साफ तौर पर यह कहा कि विधानसभा जो है नियमावली के तहत जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि काफ़ी समय तक हमारा काफ़ी दिनों तक जो है वो यहाँ पर सदन चले। और जिस तरीके से पहले दिन जो है
ये हुआ था कि बजट सेशन भी रखा गया और साथ साथ राज्यपाल का अभिभाषण भी रखा। तो ऐसे में ये नियमावली के विरुद्ध था, क्योंकि जो नियमावली उत्तराखंड की जो बनी हुई है वो इसके विपरीत थी। हर समय कहीं पर भी अगर जब बजट सत्र होता है तो बजट को जब बजट सेशन में रखा जाता है, बजट के पटल पर जब रखा जाता है तो उसके लिए 4 दिन का समय जो है वो रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इसमें बजट सत्र में पहले दिन बजट रखा और उसके बाद उस पर चर्चा होने नहीं दी जा रही है। प्रश्नकाल आज जिस तरीके से चल रहा है तो प्रश्नकाल में भी कोई जो है प्रश्न उत्तर देने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा, आज जिस तरीके से नियमावली में जो सदन की नियमावली के तहत जो सवाल उठाए गए उसमें जिस तरीके से घेरा गया कि जिस तरीके से जो सदन की जो कार्रवाई है उसमें यह होना चाहिए था कि 4 दिन का समय बजट अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए थी। उसके साथ जो बजट जो रखा गया है 1,11,000 करोड़ का, उस पर भी 4 दिन का समय जो है वो दिया जाना चाहिए था और उसके बाद जो प्रश्नकाल जो चलता ताकि एक संक्षिप्त तौर पर जो चर्चा जो है सदन के अंदर हो सकती थी। आम लोगों की जो मूलभूत धारणा है, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको जो है सदन के अंदर रखा जा सकता बिल्कुल था। सही कहा आपने। 3 दिन का ये सत्र था। इस दौरान पहले दिन अगर बात करें यूकेडी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, दूसरे दिन कांग्रेस प्रदर्शन करते नजर आई, तीसरे दिन भी बजट सत्र का ये जो तीसरा दिन था भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसे में विपक्ष अपनी तरफ से अडिल रहा, सरकार अपने पक्ष रखती नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस हंगामे की भेंट अगर कुछ चढ़ा है तो वो है जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं, क्योंकि 3 दिन का समय भी पर्याप्त हो सकता था अगर कांग्रेस जो है वो प्रश्नकाल का सही तरीके से इस्तेमाल करती, सरकार की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से उनका जवाब दिया जाता। 3 दिन का समय हालांकि कम कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन 3 दिन में भी अगर विपक्ष कोशिश करता तो हो सकता है कुछ मुद्दों का समाधान हो जाता, कुछ सवालों का जवाब मिल सकता था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जब नियमावली में थोड़ा सा बदलाव अगर देखा जाए कि पहले दिन जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद जब 3 बजे के करीब बजट को रखा जाता है तो उसमें प्रश्नकाल नहीं चलाया जाता। ये पहले ही नियमावली में तय है कि विधानसभा की जो नियमावली है उसमें यह तय है कि उस दिन प्रश्नकाल नहीं चलेगा और यही देखने को मिला। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष जिस तरीके से सदन से नदारद दिखा और बजट जब मुख्यमंत्री का चल रहा था, क्योंकि जब बजट वो पढ़ रहे थे उस समय भी विपक्ष जो है सदन के अंदर से नदारद दिखे, तो उसका आरोप भी सत्ता पक्ष के द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। यानी कि सरकार का ये कहना है कि पूरे जो सदन के अंदर जो अवरुद्धता जो है वो विपक्ष के द्वारा जो है वो की जा रही है। कल भी जिस तरीके से चर्चा होनी थी प्रश्नकाल के दौरान कई जो विपक्ष के विधायक थे वो चर्चा होने नहीं दे रहे थे, नियमावली का लगातार हवाला दे रहे थे। उनके द्वारा जिस तरीके से पत्रिका जो नियमावली की जो पत्रिका है उसको जो है पीठ के सामने जो है लाया गया, उनको बताया गया कि नियमावली के विरुद्ध जो है वो सदन को चलाया जा रहा है। उसको लेकर हंगामा भी सदन के अंदर जो है वो देखने को मिला। और साथ ही साथ जिस तरीके से जब भी प्रश्नकाल का जो मुद्दा जब उठ रहा है और ऐसे में जब चर्चा होनी चाहिए थी तो उस समय काफी हंगामा जो है होता हुआ दिख रहा है। और आज भी इसी तरीके से नियम 310 के तहत जिस तरीके से सदन नियमावली के तहत जो प्रश्न उठाए गए थे उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है सदन नहीं चलाना चाहती, कम से कम ये सत्र जो है 10 से 12 दिनों का ये सत्र होना चाहिए था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो बजट रखा गया उसके लिए 4 दिन पहले जो है चौथे दिन जो है बजट रखा जाता है, लेकिन पहले दिन जो है बजट को रखा गया लेकिन उसके बाद उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर देखा जाए आज राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर जो है वो चर्चा चल रही है कि किस तरीके से क्या क्या कार्य जो है वो हुए हैं उस पर चर्चा चल रही है। और उसके बाद बजट भाषण पर जो है वो आज चर्चा होगी। उसके बाद कल फिर से जो है जिस तरीके से जो प्रश्नकाल है और उसमें जो है विपक्ष जो है वो अपने प्रश्न जो है वो लगाता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, कल का आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान जो है सवाल खड़े करे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं सरकार को लेकर, लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष की रणनीति की हम बात करें, कल प्रश्नकाल जब देखा जाएगा तो क्या कल भी हंगामा विपक्ष करता नजर आएगा? क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे पलायन हो या फिर वनजीव मानव संघर्ष जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं देवभूमि के जो सरकार तक पहुंचने चाहिए। अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को वो मुद्दे पूछने चाहिए प्रश्नकाल में। अब ऐसे में हंगामा देखा जा रहा है तो विपक्ष कल किस तरीके से जो है वो पेश आता नजर आ सकता है?
देखिए विपक्ष जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, हर एक मुद्दे को छूने की कोशिश कर रहा है। 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जमीन तलाशने की कोशिश जो है विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि सदन के अंदर भी विपक्ष एक जुटता का परिचय देते हुए जिस तरीके से जो आम लोगों की जो समस्या है उसको उठाने की कोशिश को लेकर जो है प्रयत्न कर रही है। उनका ये मानना है कि सत्र जो है काफी दिनों तक चलना चाहिए, यानी कि 10 से 12 दिनों तक ये सत्र चले ताकि चर्चा हो सके, गंभीर चर्चा उस पर की जा सके। क्योंकि इतनी इमरजेंसी सरकार के पास क्या है कि 3 दिनों में जो है सत्र को खत्म किया जा रहा है या उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब सदन में जब चर्चा नहीं होगी, सदन में जब प्रश्नों के जवाब जो है जो नहीं सुने जाएंगे और उस पर कोई हल नहीं निकला जाएगा, तो सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा जो है वो करना जो है वो गलत होगा। लेकिन विपक्ष का मानना है कि हम पूरी तरीके से जिस तरीके से सत्र को चलाना चाहते हैं, हमारी मांग है सरकार से कि सत्र जो है जो काफ़ी दिनों तक चले, उस पर अभिभाषण पर जो है 4 दिनों तक चर्चा हो। उसके साथ साथ जो बजट जो रखा गया है, इस बार जो 10% के जो बढ़ोतरी बजट में की गई है उस पर जो है 4 दिनों तक चर्चा हो। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो कार्यवंतना की जब बैठक होती है उसमें जब एक बिजनेस तय होता है तो उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि कितने दिनों तक जो है वो सत्र चलेगा, किस दिन जो है क्या कुछ भूमिका जो है वो रहने वाली है, किस तरीके से जो है सदन के अंदर किस पर चर्चा होनी है। तो ये तमाम सारे बिंदु जो है कार्यमंत्रणा की बैठक में जो है वो रखे जाएंगे। तो ये माना जा सकता है कि अगर सत्र को अगर आगे बढ़ता है तो उसके लिए जिस तरीके से कार्यमंत्रणा की बैठक जो है वो फिर से हो सकती है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सदन चल रहा है उससे ये लगता है कि जिस तरीके का जो समय निर्धारित किया गया है 13 मार्च का, उससे पहले जो है सत्र जो है वो समाप्त बिल्कुल जो जिस है वो तरीके हो से सकता विपक्ष है। की ओर से इसकी लगातार हंगामा उपेंद्र देखने को मिल रहा है, उम्मीद तो यही है कि कहीं ना कहीं कल भी जब प्रश्नकाल का समय आएगा तो भारी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है।